माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय रीवा ने मनगवा में जघन्य हत्या के आरोपी सुनील पटेल को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द कर दी है। ये वही मामला है जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। 21 जुलाई 2024 को सुनील पटेल द्वारा अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और अपनी भाभी पर भी आरोपी द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में आरोपी को अक्टूबर 2024 में डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी। यह जमानत मनगवा पुलिस थाने के जांच अधिकारी द्वारा अनिवार्य 90 दिनों की समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने के कारण मिली थी। हालांकि अधिवक्ता शशांक सौरभ सिंह द्वारा जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय को प्रक्रियात्मक चूक के बावजूद सख्त न्यायिक जांच करनी चाहिए, जिसके बाद माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा ने 17 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए जमानत रद्द कर दी। अदालत ने स्वीकार किया कि हालांकि डिफ़ॉल्ट जमानत जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन वे जघन्य अपराधों में न्याय को कमजोर नहीं कर सकते। फैसले में जोर दिया गया कि ऐसे मामलों में जहां डिफ़ॉल्ट जमानत प्रक्रियात्मक देरी के कारण दी गई हो, इसे रद्द किया जा सकता है यदि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो। यह आदेश समान मामलों के लिए एक मिसाल कायम करने की उम्मीद है, ताकि कानूनी खामियों और जांच में चूक के कारण जघन्य अपराधों के अपराधियों को सिस्टम का फायदा उठाने का मौका न मिले। कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को हिंसक अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। जैसे मामला था जिसमें कुल्हाड़ी से लेके हुआ था, पुलिस की गलती से जमानत हो गई थी, क्या मामला था और क्या आज निर्णय निकला? एक्चुअली इसमें ये था कि एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी वाइफ का एक ब्रूटल मर्डर कमिट किया था। मनगवा थाना अंतर्गत का ये केस है और इसमें 90 दिन के अंदर पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं पेश की गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए आरोपी को बेल मिला। अच्छा, ये इसमें फिर बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, सेशंस न्यायालय के समक्ष, और आदेश दिनांक 17/1/2025 के द्वारा इसकी जो बेल है, जो डिफ़ॉल्ट बेल थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। इसमें क्या लगा था, किस तरह से लोगों ने लगाया था, अब क्या इसकी रणनीति आगे रहेगी आपके केस की? देखिए, क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था गंगी रेड्डी, उसके अंतर्गत ये जो केस है उसको बेल को निरस्त किया गया है। और आधार ये थे कि अगर कोई ब्रूटल मर्डर कमिट हुआ है और प्राइमा फेसाई अगर केस दिख रहा है कि ऐसा मर्डर कमिट किया गया अक्यूज़ द्वारा, तो सिर्फ इसलिए कि फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है, किसी को उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, या कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन का अक्यूज़ को कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, और उसी के तहत ये बेल कैंसिलेशन किया गया है। अब इसमें हम आगे जो ट्रायल होगा उसमें इनकी कन्विक्शन के लिए हम कोशिश करेंगे। इस जमानत को कैंसिल होने के बाद क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या किया गया अभी, क्या कुछ? देखिए, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया है कि 20 दिन के अंदर उनको सरेंडर करना है कोर्ट के समक्ष, और अगर वो नहीं करते हैं फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ फिर ट्रायल चलेगा। रीवा में जो पहला मामला है कि लापरवाही में है, तो क्या मानते हैं किस तरह से पुलिस वालों की लापरवाही के कारण एक हत्यारे को जमानत मिल गई थी, तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि पुलिस 90 दिन के भीतर या जो भी टाइम लिमिट दिया गया है चार्जशीट पेश करने का, उसमें इसमें चार्जशीट पेश ना करे। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें ये एक लापरवाही बरती गई है और उसका फ़ायदा आरोपी ने कुछ दिन तक उठाया, परंतु उसको चेंज करते हुए माननीय कोर्ट द्वारा एक न्याय करते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट है ये अपने आप में, जिसमें ये इनकी जो बेल थी उसको निरस्त किया गया। इस जमानत को कैंसिल होने के बाद परिवार में क्या लगा आपको कि आपने न्याय दिलवाया, तो क्या कह रहे थे परिवार? देखिए, परिवार वाले तो उनके जो विक्टिम के जो डिसीज़ थी उनकी थोड़ा तो राहत मिली है कि जिन्होंने उनकी हत्या की, उनकी बेटी की, कम से कम अब उसकी बेल कैंसिल हो गई है। और एक ये जस्ट डिसीजन है, जस्टिस हुआ है इसमें, इस प्रकरण में,
और उनको इतनी, क्योंकि देखिए मेरिट पे नहीं हुआ था डिसीजन हुआ था इन्वेस्टिगेशन की फ़ॉल्ट के बेसिस पे। तो इन्वेस्टिगेशन की फ़ॉल्ट के बेसिस पे कोई प्राइमा फेसाई अगर केस प्रूव हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है, तो जस्ट बिकॉज उसको कोई एक प्रोसीजरल लैप्स के कारण कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो ये एक लैंडमार्क अपने आप में मतलब डिसीजन है और हम इसका वेलकम कर रहे हैं। इस डिसीजन के बाद जमानत में रहता तो क्या गलतियां कर सकता था कि साक्ष्य छुपाने के या किस तरह से? बिल्कुल देखिए इतना ब्रूटैलिटी थी उस क्राइम में जो उसने कमिट किया था कि वो साक्ष्य जो भी विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उनको हैम्पर कर सकता था, डरा सकता था, और जो डिसीज़ थी उनकी फैमिली को पूरा खतरा था। इसमें जो कंप्लेनेंट थी वो जो मृतिका थी उनकी भाभी थी, तो उनको भी उसने मारा पीटा था उस दिन जिस दिन मर्डर कमिट किया था। तो पूरा जान का खतरा बना हुआ था उनके परिवार के ऊपर। अब इस डिसीजन के बाद मतलब कम से कम ये हुआ है कि उनको थोड़ा सा एक आश्वासन मिला है कि वो सेफ है। न्याय के पक्ष में एक जमानत कैंसिल की गई, आपको न्याय भी मिल रहा है क्योंकि पहली सीढ़ी आपने जमानत कैंसिल करके लगाई। क्या लगा परिवार में आपको कि अब न्याय मिल पाएगा? एक तरफ तो सर शुरुआत में तो लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे भाई सर ने हमारे साथ दिया, सहयोग दिया, हम लोग भी लगे रहे उनके साथ। परिवार में भी हम लोगों ने बात की कि होगा, सब कुछ समय पे हो जाएगा, और सर की मेहनत और लगन के कारण ऐसा हो सका कि हमको न्याय की पहली सीढ़ी तो हम चढ़ें। घटना के बारे में कुछ बताइए, क्या घटना थी, किसने शिकायत करी थी और फिर जमानत हो गई? कुछ घटना के बारे में थोड़ी शिक्षक बताइए। घटना के बारे में बहन की हत्या हुई और हम ही लोग गए थे मनगांव थाना में रिपोर्ट करने, तो वहाँ से आए, फिर यहाँ उसको गिरफ़्तार किया गया। हम लोगों को तो पास में जाने ही नहीं दिया गया था। उसको गिरफ़्तार करके वहीं मनगांव थाने में ले गए। फिर हम लोगों को वहीं बॉडी के पास पंचनामा वगैरह किए, ले गए बॉडी को गंगेय मुर्दाघर में। अब परिवार में किस तरह से लग रहा है, क्योंकि आपके परिवार में अब अच्छा माहौल है। पापा मम्मी भी थोड़ा राहत की सांस ले रहे हैं कि हाँ, हमारी बच्ची को आने वाले समय में न्याय मिलेगा। जमानत में रहता तो आपको क्या डर था उससे? जमानत में रहने में डर यही था कि पापा भी मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी ड्यूटी चले जाते हैं, कभी सीधी कभी सिंगरौली। मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो दिन में तो बाहर ही रहता हूँ, राती में घर में आता हूँ। तो घर में टोटल मेरी वाइफ और मम्मी हैं, और मैं वही मेरी भांजी बहन की बच्ची, तो खतरा तो था। क्या नाम था इनका और किस उसमें काम करता? ये इनका नाम था सुनील कुमार पटेल। ये बिहार आर्मी में बिहार रेजिमेंट 20 बिहार में थे। ये इनकी पोस्टिंग अभी प्रेजेंट टाइम में दानापुर से फ़ोन आया था, तो उनके द्वारा हमको ये पता चला कि इनका अभी प्रेजेंट टाइम में ये हैदराबाद में है, 20 बिहार। इनका क्या संबंध था जी, आपसे? क्या संबंध था? हमारे ये जीजा थे, जीजा लगते थे।